स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे जो सिस्टम हमने स्टार्ट कर रखा है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहाँ पे अपन जो आज स्टडी करेंगे ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका डायग्राम तो हमने पीछे वाली क्लास के अंदर अच्छे से कर लिया था। पार्ट्स भी देख लिए थे कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन फर्स्ट स्टडी करेंगे नोज की। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। नोज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स। फर्स्ट स्टडी द नोज। द नोज इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? नोज होता है। ये देखिए नोज है ना, तो आउटसाइड द नोज द टू नॉस्ट्रिल्स। नोज ओपन द आउटसाइड थ्रू द नॉस्ट्रिल। किसके थ्रू खुलता है? नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर। अब देखिए आपके जो हमारे नॉस्ट्रिल है वहां पे एक बोन प्रेजेंट है, थिन बोन। तो द नॉस्ट्रिल सेपरेट बाय ए थिन बोन। द नोस्ट्रिल सेपरेट बाय ए थिन बोन, है ना। देखो बीच में ये रही, ये नोस्ट्रिल होगी, यहाँ पे क्या होती है? थिन बोन होती है। फिर देखिए अब नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं अपन, तो नोस्ट्रिल जो होगा वो एक केविटी में ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक केविटी है, इस केविटी को क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल। तो नोज ओपन इन ए केविटी, दिस केविटी इज नोन एज द नेजल केविटी। नोस्ट्रिल एक केविटी में ओपन हो रहा है, उस केविटी को क्या बोलते हैं? नेजल केविटी। क्या नाम है उसका? नेजल केविटी। अब आपको खुद को भी पता है कि अपनी जो नेजल केविटी है, इस नेजल केविटी में क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए थिन हेयर्स प्रेजेंट है, बिल्कुल फाइन छोटे छोटे हेयर। तो आप इसमें बता दो कि फाइन हेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। थिन म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, और कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या काम होता है? फाइन हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द सीलिया ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स एंटर विथ द एयर। देखो अपन ऐसे क्या करें? इनहेल करें, तो इनहेल के साथ साथ में एयर ही तो अंदर जा रही है। अब एयर में आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स भी होते हैं। तो उन डस्ट पार्टिकल, जर्म्स को ट्रैप कौन करती है? कौन ट्रैप करता है? फाइन हेयर, म्यूकस और सीलिया। तो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं? क्लियर हो गया। अब आपको नोज से रिलेटेड देखिए, फिर देखिए नोज फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? नोज। द नोज ओपन एटमोस्फियर थ्रू द नोस्ट्रिल्स। Nostril separated by a thin bone. Thin bone. Then after the nostril open in the nasal cavity. In this cavity present the fine hairs, mucous membrane and the cilia are to trap the dust particle, filter the air, the filtrate air reach to the lungs. लंग्स तक जो एयर जाएगी वो फिल्टर होके जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे नोज है ना, नोज का है नॉस्ट्रिल वाला, ठीक है, थिन बोन हो गई, नेज। अब नेजल केविटी कहाँ खुलेगी? फेरिंग्स में। कहाँ खुलेगी नेजल केविटी? फेरिंग्स में खुलेगी। तो फेरिंग्स के जो टाइप है वो तो अपन जब फेरिंग्स की स्टडी करेंगे उस समय कर लेंगे। चलिए इतनी बात क्लियर होगी ना सभी स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट देखिए, अब मैं बता रही हूँ सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी अपर की स्टडी कर रही हूँ। अपर में फर्स्ट हो गया, सेकेंड अपन क्या लेंगे? माउथ। क्या है? देखिए कुछ कंडीशंस में अपन क्या कर, जैसे अपन बहुत ज्यादा थक जाते हैं या अपन रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे अपन माउथ से क्या करने लगते हैं? ब्रीथिंग करने लगते हैं। तो कुछ कंडीशन में जो माउथ होता है उससे भी अपन क्या करते हैं? इनहेल और एक्सहेल करते हैं।
लेकिन माउथ से जो इनहेल एक्सहेल हम करेंगे वो एयर क्या होती है, इम्प्योर होती है, वो एयर प्योर नहीं होगी, क्योंकि नेजल कैविटी में तो सीलिया और फ्लेजिला प्रेजेंट, सीलिया प्रेजेंट है, सॉरी फाइन सीलिया प्रेजेंट है, फाइन हेयर प्रेजेंट है, जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। बट माउथ के थ्रू जो अपन इनहेल करेंगे तो क्या होगा, वो प्योर नहीं होती। तो रेयर कंडीशन में अपन माउथ से इनहेल करते हैं। अब देखिए माउथ इतनी क्लियर हो गया। अब ये कहाँ ओपन होंगे, फेरिंग्स में। कहाँ ओपन होते हैं, फेरिंग्स। देखिए तो अब फेरिंग्स, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट होता है, फेरिंग जो होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में इन्वॉल्व होती है, मालूम है ना। फेरिंग्स के अंदर एक एपिग्लोटिस होता है जो एयर को फूड पाइप में नहीं जाने देता और फूड को विंड पाइप में नहीं जाने देता। ये बात अपन ने कहाँ की थी, जब डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे। अब देखिए फेरिंग्स के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फेरिंग्स डिवाइड इनटू द 3 टाइप। फर्स्ट इज द नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। सेकंड इज द ओरोफेरिंग्स और थर्ड इज द लेरिंगोफेरिंग्स। नाम याद रह जाएंगे, कौन कौन से बताए मैंने, रिपीट कीजिए। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। डायग्राम हटा दो, फेरिंग्स ध्यान में नहीं, ये रहा, ये डायग्राम हटा दो एक बार, या फेरिंग्स वाला थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये लेरिंगोफेरिंग्स है ना, लेरिंगोफेरिंग्स ये कहाँ ओपन होते हैं, ये फेरिंग्स में ओपन होते हैं, इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसको क्या कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ। अब फेरिंग्स के मैं 3 पार्ट बना रही हूँ। देखिए फर्स्ट का नाम है क्या, देखो फर्स्ट क्या है, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। फिर क्या है, ओरोफेरिंग्स। उसके बाद में क्या होती है, लेरिंगोफेरिंग्स। आप जब हम नॉस्ट्रिल से यानी नोज से जब ब्रीथिंग करते हैं तो नॉस्ट्रिल नेजल केविटी से फेरिंग्स में जाएगी ना, ये तो फेरिंग्स के किस पार्ट में जाती है, नेजोफेरिंग्स में जाती है। वे है इनहेल द एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, द एयर एंटरिंग द नेजल कैविटी टू द फेरिंग्स, द पार्ट इज द नेजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स में तो जाएगी, लेकिन फेरिंग्स के कौन से पार्ट में जाती है, नेजोफेरिंग्स में जाती है। नेजोफेरिंग्स से एंटर कहाँ करेगी, ओरोफेरिंग्स में करेगी। ओरोफेरिंग्स से एयर कहाँ जाएगी, लेरिंगोफेरिंग्स, एंड द लेरिंगोफेरिंग्स टू द लेरिंग्स। इतनी बात समझ में आएगी। वे माउथ से करते हैं ना, इनहेल टू द माउथ, अपन कहाँ से करेंगे, इनहेल टू द माउथ, द एयर डायरेक्ट entering the oropharynx, then the oropharynx to laryngopharynx and the laryngopharynx to the larynx। क्लियर होगी इतनी बात सभी स्टूडेंट्स के। तो अगर एयर है नोज से नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स और लेरिंग्स में चली जाती है। अगर आप माउथ से करोगे ब्रीथिंग तो ओरोफेरिंग्स, फिर लेरिंगोफेरिंग्स और उसके बाद में कहा जाएगी लेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। फेरिंग्स के अंदर एक फ्लेप लाइक फोम प्रेजेंट है, कहा, जब फेरिंग्स लेरिंग्स में ओपन हो रही। देखिए अब ये डायग्राम बनाया था मैंने तो ऐसी फॉर्म बनाई थी ना, उसको मैंने क्या कहा था, ये क्या है, लेरिंग्स है, और लेरिंग्स किस में ओपन हो रहा है, ट्रेकिया में ओपन हो रहा है। तो फेरिंग्स के लोवेस्ट रीजन में एक फ्लेप लाइक फोम प्रेजेंट है। दिस फ्लेप लाइक फोम इज नोन एज द एपिग्लोटिस। क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, ये ढक्कन होता है ना, जैसे अपन कैप बोल सकते हैं, एक टाइप की कैप है, टू प्रिवेंट एयर एंटर इन द फूड पाइप एंड फूड एंटर इन द विंड पाइप। तो अपर के अंदर देखिए अपन ने कौन कौन से ऑर्गन्स की स्टडी की है, एक तो की अपन ने नोज की, सेकंड स्टडी किसकी कर ली हम लोगों ने, माउथ की, और थर्ड स्टडी किसकी कर ली, फेरिंग्स की।
अब एक और लैरिंग्स और बच गए, उसके अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, कुछ लोअर पार्ट्स की स्टडी कर लेंगे। क्लियर है? आज आपका जो क्वेश्चंस है वो नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस ये बताना है विच ऑर्गन इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी वीडियो टाइम पे मिलते रहे। और वीडियो के लास्ट में आप लाइक कीजिए।